वहीं से बच्ची का जनाजा आया, उस जनाजे के साथ ही आया तो ये 3 बजे बच्ची को दफनाया। मगरिब के बाद ये 3 घंटे के बाद ये बच्ची को निकाल देता। किस बात का साईं है जिसको ये पता है कि मैंने कब्र खोदनी है और कब्र खोद कर मुर्दे को बाहर निकाल लेना है। 9 महीने पहले इसने बच्चा निकाला, वो दीवार के पास फेंक दिया, तो उसकी कब्र का पता नहीं चला। तो निकाला है, बाहर रख दिया है, फिर उसके घर वालों को भी बताया जाके कि आपका बच्चा जो ना वो कब्र के बाहर पड़ा हुआ है। वो आके गोरकन से लड़े हैं। ये कब्र है, इसे निकाल के अभी कब्र तक लेके गया हुआ। अगर वो सही होता तो सर ये काम करता और कब्रें भी खोल सकता था। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ बच्चों की कब्रों में से बच्चों की लाशें निकालने वाला वो दरिंदा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ये किस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ, मेरे साथ गोरकन भी मौजूद है और मुकामी जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये शख्स जो है वो कब्रों की खुदाई करने के बाद बच्चों की लाशों के साथ बेरहमती करता था? जी अस्सलाम वालेकुम। ये 9 महीने पहले इसने बच्चा निकाला, वो दीवार के पास फेंक दिया, तो उसकी कब्र का पता नहीं चला ये कहाँ से निकाला कहाँ से नहीं। उसकी कब्र बना के उसको दफना दिया। उसके बाद 2-3 इसने और किए हैं। फिर 4 माह के बाद फिर इसने एक बच्चा निकाला है। उसके बाद ये 13 तारीख को फिर बच्चा निकाला और ये 2 तारीख को फिर बच्ची निकाली और पकड़ लिया हमने। करता क्या था लाशों के साथ? ये कोई पता नहीं क्या करता था, फेंक के चला जाता। कोई उसको कट नहीं लगा होता, क्या करता है क्या नहीं। 9 महीने से हम इसकी राखी कर रहे हैं दरख्तों को बैठ कर। कौन शख्स है और ये कहाँ का रहने वाला? कब्रिस्तान में इसका क्या लेना देना था यहाँ पे? कोई देना, हमने कभी देखा ही नहीं इसको इधर। जब हम बैठते ये नहीं आता, जब हम नहीं बैठते ये बच्चा निकाल के चला जाता है। तो ये करीब ही साथ ही रहता है यहाँ पर, जो आयशा रोड पे। वहीं से बच्ची का जनाजा आया, उस जनाजे के साथ ही आया तो ये 3 बजे बच्ची को दफनाया। मगरिब के बाद ये 3 घंटे के बाद ये बच्ची को निकाल देता। तो निकालता तो थोड़ा आगे जाता तो पकड़ा जाता, बंदे मैंने भाग के पकड़ लिया इसको। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इसने जो कब्र में से बच्ची की लाश को निकाल के कहाँ पर ले जाने की कोशिश की, या फिर जब आपने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई की, तो उसने क्या बताया आपको? वो हमने देखा ना, ये सोचा ही नहीं भी इसको मौका दें, भी ये कहाँ लेके जाता। हमने फौरी पकड़ा। 9 महीने से हम इसकी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ही बच्चे इसने निकाले हैं, बेरुमती की है। बड़ी मेहनत के साथ इसको पकड़ा है ये 2 तारीख वाले दिन। तो ये अभी लेकर इस साइड पे जा ही रहा था कब्रिस्तान के अंदर, तो वहीं से पकड़ लिया हमने। जी बिल्कुल, आपने गोरकन की भी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से उसको पकड़ा और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हमारे इसी इलाके के जो काउंसलर साहब हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई है। सर, क्या नाम है आपका? अदनान भट्ट। बट साहब, मुझे बताइएगा कि ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि मासूम बच्चों की कब्रों में से उनकी लाशों को निकाल कर बेहरमती करने वाला शख्स आखिरकार पकड़ा गया। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस ने पर्चा दे दिया था उस पर। अभी रिसेंटली मुझे अभी एक निजी चैनल से पता चला है कि उसकी ज़मानत हो रही है। अच्छा। देखें, इतना खौफनाक ये मामला है, उसके बाद पूरे इलाके में एरिए में खौफ और राज फैल गया था। तो मैं नहीं समझता कि इतना दर्दनाक वाक़या उसने किया और उसकी ज़मानत भी हो गई। तो मैं कल को फिर वो कोई हरकत करता है तो वो उसका सदेबाप क्या होगा? तो अभी तो मैं खुद परेशान हूँ कि यार ये क्या बना है? इतनी मेहनत से 6 या 9 माह की मेहनत से उन्होंने इसको पकड़ा। उसको पकड़ कर मेरा मतलब पुलिस के हवाले किया ताकि इसका जो ना मामलात इसको जो है ना देखे जाएँ। लेकिन वो मैं समझ से बालातर है कि ये दलिया या पुलिस क्या कर रही है कि एक बंदे ने ऐसी हरकत की है, उसको तो कड़ी सज़ा होनी चाहिए। को ये है कि तीसरे दिन उसकी ज़मानत हो गई है। जी साईं है, वो किस बात का साईं है? जिसको ये पता है कि मैंने कब्र खोदनी है और कब्र खोद कर मुर्दे को बाहर निकाल लेना है। और देखो, जाने का मौका उस वक़्त होता ना जब ये उनको मौका देते। अभी तो बाहर निकाल के घसीट के आगे लेके जा रहा था कि ज़्यादा अंधेरे में जाऊँ, फिर इसके बाद सद्दे-बाब इसका करूँ। वो तो इन्होंने मौका उसको दिया ही नहीं। पकड़ के इसे उसी 15 पे कार चलवाई, पुलिस आ गई है, थाने का एसएचओ लेके गया उसको। उसके बाद उसको पर्चा हो गया। पर्चा होने के बाद अभी रिसेंटली मुझे खबर आई है कि उसकी ज़मानत हो गई है। अच्छा, पुलिस के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये जो मुल्ज़िम है, ये मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं है और ये नशई टाइप जो शख्स है। लेकिन आप मुझे बताएँ कि क्या नशई इस तरह की हरकत कर सकता है? आगे भी इस आप जिस मसीह कब्रिस्तान में चले जाएँ, वहाँ तकरीबन कोई ना कोई नशई ज़रूर होगा, क्योंकि उनको नशा सरेआम करता नहीं है, वो कब्रिस्तान में छुप के करता है। इस कब्रिस्तान में भी हैं, लेकिन आज तक ये वाक़या नहीं हुआ। इतने मेरा मतलब यहाँ नशा करने वाले, टीके लगाने वाले या पाउडर पीने वाले कोई ना कोई आता रहता है, जाता रहता है।
तो लेकिन आज तक ये वकूआ नहीं हुआ। अगर ये वकूआ इसने किया है तो जाहिर है कोई इसके पीछे इसका कोई ग्रोह है, ग्रुप है कोई पीछे जो ये लेके जाता है। वल्लाह आलम ये बच्चों के अजाब भेजता है, वल्लाह आलम ये काले इल्म वाले को देता है या कोई और मामला करता है। ये तो तहकीक पुलिस ने करनी थी ना, हमारा आवाम का तो काम ये था इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना। आगे तो भाई उनका काम है, अदलिया का काम है, वो क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या तफ्तीश करते हैं। आपको लगता है कि इस मुलजिम को इसके जुर्म की सजा मिलेगी? मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए। मुझे तो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मुझे रिसेंटली पता लगा उसकी जमानत हो रही है। अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन ये मुझे पता लगा हो रही है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी 2 दिन हुए, इतनी बड़ा उसने गलत हरकत की है, लेकिन उसकी जमानत फिर हो गई। इस कब्र में से जिसकी लाश निकाली वो एक बच्ची की लाश थी। क्या आपको लगता है कि बच्ची के साथ वो कोई बदफेली या कोई उसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की होगी उसने? लेकिन ये कबल वक्त है बात, मैं ऐसे कह दूँ उसमें बदफिली की है। जो बात हकीकत है वही बयान करनी चाहिए। आगे भी इसने जो काम किए हैं, बच्चे को निकाला है, बाहर रख दिया है, फिर उसके घर वालों को भी बताया जाके कि आपका बच्चा जो ना वो कब्र के बाहर पड़ा हुआ है। वो आके गोरकन से लड़े हैं। तो उस वक्त तो ये पता नहीं था ये आदमी है। फिर उन्होंने रैकी लगाई, काफी 6 माह से बेचारे तको को लगे हुए थे करने के लिए। तो आखिरकार ये पकड़ा गया। अभी ये निकाल ही रहा था, अभी इसका मकसद क्या था ये तो वो जानता है या खुदा जानता है इसका मकसद क्या था। ये उनके घर के करीब ही रहता है कहीं, और वहाँ जो आयशा रोड पे ये साईं मशहूर है। वो घर में पानी भी, जब हो तो भी घर में पानी शानी भी पिला रहा है, खाना भी खिला रहा है उनको। फिर जनाजे के साथ भी आया, और जनाजे के साथ, जनाजा असर के टाइम में दफनाया। वो फौरन इशा के बाद जो मगरब के बाद वो फौरन जो ना निकालने बाहर आ गया कब्र। वो निकाल के बाहर लेके जा रहा। वो तो लड़का ये ताहिर है, ताहिर ने वक्त वो ये खाना खाने जा रहा था, यहाँ का मुलाजिम है। तो इसने देखा भी ये बंदा कौन है जो कुछ कर रहा है। इसने कहा यहाँ का बंदा तो नहीं है। इसने जाकर उसको जब पकड़ा तो उसने कहा जी मैं इधर का हूँ। वो साथ वाला, उसने कहा मैं इधर का हूँ। लेकिन उसने जब पकड़ा, उन्हें कहा इधर का नहीं है, तू है की खाना में कब्र। इसने उसी टाइम उसका हाथ पकड़ा। रात का टाइम था, इसने भी जरूरतमंदी की, इसको भी नुकसान पहुंचा सकता था, उसके हाथ में एक पेचकस था, मार सकता था इसको। लेकिन इसने जरूरतमंदी की, इसने फिर उसी वक्त आवाज दी गोरकंद को। गोरकंद आ गए। उसी वक्त मैं नमाज पढ़ के गुजर रहा था, जैसे मैंने देखा एक आदमी को मार रहे हैं, उसी वक्त हम वहां आ गए। को पता तो था मामला। भाईजान, आपको किस तरह से पता लगा था कि ये शख्स जो है वो कब्र की जो है वो खुदाई कर रहा है, इसमें से लाश को निकाल के क्या करना चाहता था? सर वो कब्र से निकाल के क्रॉस कर चुका हुआ था। कब्र से उसने लाश को निकाल लिया होता? जी, निकाल के आगे कब्र तक लेके आगे से कोशिश कर रहा था आगे लेके जाने की। कि मैंने देखा कि ये बंदा कौन है, ये क्या कर रहा है। मैंने उसे आवाज दी तो आगे से मुझे लूज टॉकिंग करने लगा, कहना कि मैं इधर का ही बंदा हूँ। अच्छा। मुझे तो पता है कि ये बंदा इधर का नहीं है। और उसके हाथ में वो लाश थी बच्ची की? जी हाँ, वो उसके हाथ में वो लाश, ये कब्र है, इससे निकाल के वो अभी कब्र तक लेके गया हुआ था। अगर वो सही होता था सर ये काम करता और कब्रें भी खोल सकता था। इतनी काम की साहब ने, इतने बंदों के, ये भट्ट साहब है, उमैर फ़याज़ साहब, इन्होंने साहब इतनी परेशान थे साहब, ये उसे इतनी जल्दी छोड़ दिया जाए, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। हमारे कानून की ये समझ लें कि रिवायत है कि इस तरह के जो मुलजमान हैं, जब हो सकता है कि उस बच्ची के लवाहिकीन को पता चला हो कि हमारी बच्ची की लाश को कब्र में से निकाल कर उसकी बेहरमती की गई है, तो उन पर क्या गुजरी होगी? आपका राब्ता हुआ सर उनसे? नहीं, उनसे हुआ रहा, वो आए भी थे, लेकिन वो ना अवॉइड कर रहे हैं। क्या मामला है क्या नहीं मामला, वो एक चैनल वाले गए भी हैं, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया, तो उन्होंने अवॉइड किया। जब ये पकड़ा गया ना, जब पकड़ा गया तो अवाम इकट्ठी हो गई, अवाम ने इसको मारा भी है, काफी मारा भी है। उस वक्त इसका बयान था कि हम काट के भेजते हैं, लेकिन इसके बयान जो ना मुख्तलिफ जगह पर जो ना वो बदलते हैं। थाने कुछ दिया होगा, जज को कुछ दिया होगा। लेकिन मुझे कल ही पता चला है कि एक दूधसरी के में वाकया हुआ था। ये भाई मेरे दूधसरी रहते हैं। इन्होंने बताया है कि एक बच्चे को कब्र से निकाल कर उसको कट लगाकर दरबार शरीफ है वहां रखा हुआ था। वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने फिर मतन किया। जब इसकी तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा इस जनाजे में ये बच्चा ये भी आया था, क्योंकि ये मेरे भाई पीछे खड़े हुए, इन्होंने मुझे अभी बताया कि ये जो ना पहले ये मामला उधर भी हो चुका है। यानी कि ये शख्स ना जाने मुख्तलिफ कब्रिस्तान में जाकर इस तरह की हाँ, पता नहीं कितने को काम कर करता है। अब ये क्या करता है वल्लाह आलम, इससे जो तो थाने वाले तफ्तीश करनी थी ना, अभी ये उनको पता होगा ये क्या करता है या नहीं करता। लेकिन वो 2 दिन पे बाद भी वो रिहा हो गया, तो यहाँ जमानत होगी इसकी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे कानून की बड़ी बेहिसी है कि इस तरह का संगीन जुर्म करने वाला शख्स कुछ ही लम्हों बाद जो है वो अदालत से रिलीफ मिले और वो फिर दोबारा न जाने कितने और मासूम ऐसे बच्चों की लाशों के साथ उनकी बेहरमती करेगा। ये तो हमारे लिए सोचने का मुकाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून इसमें हरकत में नहीं आता।
कानून क्यों इसमें ऐसे मुल्ज़मान को जो है वो रियायत देता है और दोबारा से वो मुल्ज़मान बाहर आसानी से आ जाते हैं और इसी अपने जो मकरूह धंधे में मुलव्वस हो जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।